क्या आप बार बार पेट फूलने, कब्ज, एसिडिटी, थकावट, स्किन एलर्जी, बार बार इन्फेक्शन, चिंता, नींद की कमी या मूड स्विंग्स जैसी समस्याओं से जूझते हैं? क्या आपकी याददाश्त कमज़ोर लगती है या हल्का डिप्रेशन जैसा महसूस होता है? क्या आपको बार बार गुस्सा आता है या डिसीजन मेकिंग में कठिनाई होती है? तो यह सब कुछ सिर्फ आपके खाने से नहीं, आपकी गट हेल्थ से जुड़ा हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सैयदा कादरी, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, और मैं पिछले 15 सालों से मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर रही हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो आपके शरीर ही नहीं, आपकी सोच और महसूस करने के तरीके को भी गहराई से प्रभावित करता है, गट हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, मेयो क्लिनिक और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च बताती है कि गट माइक्रोबायोम हमारी डाइजेशन, इम्यूनिटी, वेट बैलेंस और मेंटल हेल्थ जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस टॉलरेंस और स्लीप क्वालिटी का सबसे बड़ा आधार है। अच्छी बात यह है कि आप गट को बिना मेडिसिन के भी हील कर सकते हैं, सिर्फ सही नेचुरल स्टेप्स अपनाकर। हमारी आंतें यानी गट केवल खाना पचाने का काम नहीं करती, यह ट्रिलियंस गुड बैक्टीरिया का घर है जो डाइजेशन, इम्यूनिटी, मूड और वेट को रेगुलेट करते हैं। जब गट माइक्रोबायोम बैलेंस्ड होता है तो हम एनर्जेटिक, फोकस्ड और हेल्थी महसूस करते हैं। लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाए तो पेट की गड़बड़ी से लेकर डिप्रेशन, स्किन इश्यूज़ और क्रॉनिक डिजीज़ेस तक हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं उन 25 पावरफुल तरीकों को जो आपकी गट को फिर से वाइब्रेंट और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। 1. ईट फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, केफिर और किमची में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट में मौजूद गट बैक्टीरिया को मजबूत करते हैं। ये न सिर्फ डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं बल्कि पेट की सूजन और गैस जैसी समस्याओं को भी कम करते हैं। 2020 की एक स्टडी फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी के मुताबिक नियमित रूप से प्रोबायोटिक्स लेने से आंतों की सूजन घटती है और शौच की प्रक्रिया भी बेहतर होती है। यह एक नेचुरल तरीका है गट को हेल्दी रखने का। 2. इंक्लूड प्रीबायोटिक फूड्स। प्रीबायोटिक फूड्स जैसे प्याज, लहसुन, केला और शतावरी हमारे गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के लिए खाद यानी फूड का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया को पनपने में मदद करते हैं और गट माइक्रोबायोम को अंदर से न्यूरिश करते हैं। जब आपका गट माइक्रोबायोम मजबूत होता है तो आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर बनती है और शरीर इन्फेक्शन से ज़्यादा मजबूती से लड़ता है। 3. ईट मोर फाइबर। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों मौजूद होता है। फाइबर गट बैक्टीरिया का मुख्य फ्यूल है और ये बाउल मूवमेंट्स को स्मूथ बनाता है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी कहती है कि हाई फाइबर डाइट से गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी इम्प्रूव होती है। 4. स्टे हाइड्रेटेड। गट लाइनिंग की मजबूती और न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अब्जॉर्ब करने के लिए शरीर में सही मात्रा में पानी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप रोज़ाना पर्याप्त पानी पीते हैं तो आपके शरीर से टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकलते हैं और डाइजेशन भी स्मूथ बना रहता है। हाइड्रेशन आपकी गट हेल्थ की फाउंडेशन को मजबूत करता है। 5. रिड्यूस प्रोसेस्ड शुगर। ज़्यादा चीनी वाली डाइट आपके गट में बैलेंस को बिगाड़ सकती है क्योंकि ये ख़राब बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका देती है। इससे पेट में सूजन, थकान और अचानक खाने की तीव्र इच्छा यानी क्रेविंग्स भी बढ़ जाती है। अगर आप प्रोसेस्ड शुगर को कम करते हैं तो गट इन्फ्लेमेशन घटता है और पेट हल्का महसूस होता है। जब गट को सही फ्यूल मिलता है तो डाइजेशन, इम्यूनिटी और मूड सभी बेहतर होने लगते हैं। अब जानते हैं लाइफस्टाइल और मूवमेंट से गट को कैसे बेहतर किया जा सकता है। 6. एक्सरसाइज रेगुलरली। नियमित फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ आपके शरीर को एक्टिव रखती है बल्कि गट बैक्टीरिया की वैरायटी को भी बढ़ाती है, जिससे आपका पाचन तंत्र और मजबूत होता है। हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडरेट एक्सरसाइज करने से ऐसे बेनिफिशियल फैटी एसिड्स बनते हैं जो गट को हील करते हैं और सूजन को कम करते हैं। 7. प्रैक्टिस योगा। योग में पवन मुक्तासन, भुजंगासन जैसे आसन आपके इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को नेचुरली बढ़ाते हैं, जिससे डाइजेशन बेहतर होता है। साथ ही योग आपके गट ब्रेन कनेक्शन को शांत करता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और पेट की गड़बड़ियों में राहत मिलती है। 8.
गेट एडिक्वेट स्लीप। अगर आप भरपूर नींद नहीं लेते तो इससे आपके गट माइक्रोबायोम की बैलेंस बिगड़ सकती है। रोज़ाना 7 से 9 घंटे की गहरी और बिना रुकावट वाली नींद न सिर्फ इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करती है बल्कि डाइजेशन को भी स्मूथ बनाती है। याद रखिए, एक अच्छी नींद एक हेल्थी गट की शुरुआत होती है। 9. मैनेज स्ट्रेस। लगातार तनाव आपके गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है और बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। रोज़ थोड़ी देर ध्यान, जर्नलिंग या नेचर वॉक करने से कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है, जिससे आपका माइंड और गट दोनों शांत रहते हैं। 10. स्पेंड टाइम आउटडोर्स। जब आप प्रकृति के बीच समय बिताते हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होता है और गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी बेहतर होती है। मिट्टी से इनडायरेक्ट कांटेक्ट जैसे गार्डनिंग या पेड़ों के बीच चलना गट में ऐसे अच्छे माइक्रोब्स लाता है जो डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। गट के लिए सिर्फ क्या खा रहे हैं ये नहीं, कैसे जी रहे हैं वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ ओवरलुक्ड येट इम्पैक्टफुल प्रैक्टिसेस की। 11. च्यू फूड प्रॉपरली। जब आप हर बाइट को 25 से 30 बार चबाते हैं तो लार में मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव होकर खाने को पहले ही पचा देते हैं। इससे आपके गट को खाने को तोड़ने में कम मेहनत करनी पड़ती है और डाइजेशन ज़्यादा स्मूथ होता है। 12. अवॉइड ओवर सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजर्स और डिसइंफेक्टेंट्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपके गट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब शरीर को नॉर्मल माइक्रोब्स से एक्सपोजर नहीं मिलता तो इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ने लगती है। नेचुरल माइक्रोबियल एक्सपोजर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। 13. ईट सीजनल एंड लोकल फूड्स। मौसमी और लोकल फल सब्जियां न केवल ताज़ा होती हैं बल्कि ये आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ नेचुरली मैच करती हैं। इनसे आपके गट में बेनिफिशियल बैक्टीरिया की वैरायटी बढ़ती है और डाइजेशन भी आसान होता है। 14. टेक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। अगर आपने हाल ही में एंटीबायोटिक्स लिए हैं या आपको डाइजेशन से जुड़ी कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स गट में अच्छे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को रिस्टोर करने में मदद करते हैं। लेकिन याद रखें, सप्लीमेंट्स को कभी भी खुद से शुरू न करें, इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। 15. लिमिट एंटीबायोटिक यूज़। एंटीबायोटिक्स सिर्फ हार्मफुल बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर सकते हैं। बार बार और बिना ज़रूरत एंटीबायोटिक्स लेने से गट फ्लोरा की बैलेंस बिगड़ जाती है। इसलिए केवल डॉक्टर की सलाह और सही डोसेज पर ही एंटीबायोटिक्स लें। गट हीलिंग फास्ट नहीं, स्मार्ट प्रोसेस है। कुछ हैबिट्स छुपी हुई जेम्स की तरह काम करती हैं। अब जानिए कुछ ऐसे ही पावरफुल फूड बेस्ड अप्रोचेस। 16. कंज्यूम पॉलीफेनॉल रिच फूड्स। ग्रीन टी, बेरीज और ऑलिव ऑयल जैसे खाद्य पदार्थों में पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो गट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और ओवरऑल डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। 17. प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। खाना खाते वक्त टीवी, मोबाइल या किसी डिस्ट्रैक्शन से बचें। हर बाइट को महसूस करें और धीरे धीरे चबाएं। इस आदत से न सिर्फ डाइजेशन सुधरता है बल्कि आप अननेसेसरी ओवर ईटिंग से भी बचते हैं। 18. ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी खाने और ना खाने के बीच एक स्ट्रक्चर्ड गैप रखना। इससे गट लाइनिंग को रिपेयर होने का समय मिलता है और अच्छे बैक्टीरिया की क्वालिटी और वैरायटी में सुधार होता है। रिसर्च बताती है कि कंट्रोल्ड फास्टिंग गट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। 19. ऐड कोलेजन रिच फूड्स। बोन ब्रॉथ और जेलेटिन जैसे कोलेजन रिच फूड्स आपके गट लाइनिंग को रिपेयर और स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं। ये ख़ास तौर पर लीकी गट सिंड्रोम को रोकने और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सूद करने में कारगर होते हैं। 20. स्टे मेंटली एक्टिव। जब आप नया कुछ सीखते हैं, जैसे कोई स्किल, लैंग्वेज या पजल हल करते हैं, तो ब्रेन गट एक्सिस भी एक्टिव रहता है। यह न सिर्फ आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बढ़ाता है बल्कि गट माइक्रोबायोम को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। गट सिर्फ एक ऑर्गन नहीं, आपकी एनर्जी, इमोशन और इम्यूनिटी का कोर है। अब आखिरी 5 तरीकों से गट हीलिंग जर्नी को और मजबूत करते हैं। 21. लाफ ऑफन। जब आप खुलकर हंसते हैं तो आपके शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन रिलीज़ होते हैं।
ये न केवल आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं बल्कि गट की मूवमेंट यानी मोटिलिटी को भी बेहतर बनाते हैं। हंसी स्ट्रेस को कम करती है जिससे डाइजेशन में नेचुरल सुधार आता है। 22. रिड्यूस अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल सीधे गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया के बढ़ने का कारण बनता है। ये गट बैरियर को वीकन कर सकता है जिससे टॉक्सिन्स आसानी से ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सकते हैं। अगर आप गट हीलिंग कर रहे हैं तो अल्कोहल से पूरी तरह परहेज़ करें या बहुत सीमित मात्रा में लें। 23. प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को शांत करता है और गट में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। इससे ब्लोटिंग और इरिटेशन में आराम मिलता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक लेख में बताया गया है कि डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो डाइजेशन और गट मोटिलिटी को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट डेली डीप ब्रीदिंग आपकी गट ब्रेन एक्सेस को रिस्टोर करने में मदद कर सकता है। 24. स्टे कंसिस्टेंट विथ हैबिट्स। गट हीलिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। जब आप अपनी डाइट, स्लीप, हाइड्रेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी अच्छी आदतों को लगातार फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइक्रोबायोम रीसेट होता है और गट लाइनिंग रिपेयर होने लगती है। इसलिए पेशेंस रखें और रूटीन को बनाए रखें। 25. सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जब भी आप कोई छोटा हेल्थी स्टेप उठाते हैं, जैसे एक दिन जंक फूड अवॉइड किया या 8 घंटे की नींद ली, तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज़ करता है। ये मिनी रिवॉर्ड्स आपको मोटिवेटेड रखते हैं और गट हेल्थ जर्नी को इंजॉयबल बनाते हैं। इस प्रोसेस को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें और आगे बढ़ते रहें। याद रखिए, आपका गट सिर्फ पाचन का हिस्सा नहीं बल्कि आपकी इम्यूनिटी, मूड, एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी का पावर हाउस है। गट माइक्रोबायोम आपके ब्रेन और इमोशंस से गहराई से जुड़ा है। यही वजह है कि गट को हील करना एंजाइटी, डिप्रेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस से उबरने की एक नेचुरल चाबी बन सकता है। छोटे छोटे बदलाव, सही खान पान, माइंडफुल लाइफस्टाइल और रोज़ की सिंपल आदतें मिलकर वो असर ला सकते हैं जो मेडिसिन्स भी नहीं ला पाती। गट को हील करना केवल फिजिकल रिकवरी नहीं बल्कि सेल्फ लव और इनर स्टेबिलिटी की जर्नी है। आज ही एक स्टेप लीजिए। आपका गट, आपकी बॉडी और आपका माइंड तीनों उसका शुक्रिया अदा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो अक्सर पेट या मूड की दिक्कतों से परेशान रहते हैं। कमेंट में हमें बताइए कि आप इन 25 में से कौन सी गट हीलिंग हैबिट से शुरुआत करना चाहेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हेल्थ, मेंटल वेलबीइंग और साइंस बैक्ड नेचुरल टिप्स से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।